नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बार फिर से मणिपुर चर्चा में है। एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़की है। एक बार फिर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। दरअसल लगातार 2 दिन इंफाल में ड्रोन से हमला हुआ। कुकी उग्रवादियों ने काकपोक्पी जिले के पर्वतीय क्षेत्रों से निचले गांव सेजाम चिरांग पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई भी की। इस ड्रोन हमले में कईयों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। पर बड़ी बात यह है कि कुकी उग्रवादियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। पाकिस्तानी आतंकियों की तरह ही अब वो भी ड्रोन बम प्रयोग कर रहे हैं। ये ड्रोन चीन निर्मित हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चीन जिस तरह से पूर्वोत्तर से अस्थिरता चाह रहा है, ये घटनाएं उसकी मनमाफिक ही है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि कुकी उग्रवादियों को ड्रोन वॉरफेयर के लिए म्यांमार से टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग मिल रही है, या वो सीधे तौर पर इसमें शामिल है। और इसीलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर इस बार इस हमले के पीछे किसका हाथ और किसकी रणनीति है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मणिपुर में पहली बार ड्रोन अटैक, लगातार वो भी दूसरे दिन। क्या लगता है इसके पीछे कुकी उग्रवादियों का हाथ है या कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? देखिए, इंडिया इज अंडर अटैक। कौन कर रहा है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। यह मामला ये मैती कुकी एथनिक वॉर का, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। यह मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। और ये राहुल गांधी ये मणिपुर जहां जाता है वो कर रहा है। इसलिए संदेह पैदा हो रहा है कि ये सारी चीजों के पीछे जो साजिश करता है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, जिनका इतिहास रहा है, उनके साथ ये हॉबनॉबिंग करने के लिए अमेरिका और यूरोप में इस तरह की गुप्त मीटिंग करते हैं। और यहां पे पिछली बार जब दंगा भड़का था तो एक अमेरिकन वेबसाइट है, 4 दिन पहले ही उसका रिपोर्टर वहां पहुंच गया था, क्योंकि उसको पहले से मालूम था कि यहां कुछ बवाल होना है। सारे लोग मना कर रहे हैं। भाई, भगवान के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, राजनीति मत करो। यह देश टूटने की कगार पे है। यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। यहां आर्मी के हाथ दे देना चाहिए, कोई ये सारी चीजें नहीं। ये डिप्लोमेसी वगैरह तो पीछे से चलता रहेगा। अपने इलाके को, अपनी सॉवरेनिटी को बचाने का समय आ गया है। ड्रोन से हमला हो रहा है, कोई ये नहीं, पिंग पोंग नहीं चल रहा है। ये जो पंजाब में भी ड्रोन्स आते हैं, वो हथियार गिरा करके भाग जाते हैं। यहां रॉकेट लॉन्चर में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, वो ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। देयर इज समबडी हु इज रनिंग इट। क्यों? पहले एक बान की आपको समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है। इस न्यूज क्लिप को देखिए। क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है, म्यांमार्स मिलिट्री रूल्ड कैपिटल अटैक्ड बाय ड्रोन्स। म्यांमार के कैपिटल पे भी ड्रोन से हमले हो रहे हैं। वहां की आर्मी पागल हो गई है पिछले 6 महीने से। हजारों हजार की संख्या में अटैक्स हुए हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके ऊपर कौन अटैक कर रहा है भाई? वहां पे मिलिट्री जुंटा की सरकार है, आर्मी के ऊपर ही हमला हो रहा है। और आर्मी वाले बेसुध हो गए, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। हजारों हजार की संख्या में अटैक हो रहा है, दे कांट मूव। तो अब जरा ज्योग्राफी भी समझ लीजिए। इस मैप को देखिए। इस मैप में आपको समझ में आएगा कि ये मणिपुर और नागालैंड, मिजोरम से सटा हुआ बॉर्डर म्यांमार का है। बॉर्डर के उस पार भी कुकी है, बॉर्डर के उस पार भी क्रिश्चियन है, और वहां पे ऑलरेडी गृह युद्ध चल रहा है। वहां म्यांमार में एक सरकार है जो म्यांमार में बैठी हुई है, और एक देयर इज अ गवर्नमेंट कॉल्ड गवर्नमेंट इन एग्जाइल,
जिसको अमेरिका और तमाम उसके चट्टे बट्टे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं यूएन के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार को रिकॉग्निशन दिया गया है म्यांमार का, जो म्यांमार के अंदर है ही नहीं। मतलब ये जो मिलिट्री जुंटा, वहां की जो सरकार, जिसके पास ग्राउंड में सरकार है, उसके ऊपर हमला हो रहा है ना। तो वो जो है वो पीडीएफ नाम की संस्था है, ये इस सरकार की आर्मी, ये पीपुल्स आर्मी है, पीपुल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ, वो ड्रोन चला करके हमला कर रही है। कौन दे रहा है भाई? कौन दे रहा है? क्योंकि इनको तो समर्थन मिल रहा है अमेरिका से, इनको समर्थन मिल रहा है वेस्ट से। और ये अटैक किसको कर रहे हैं? मिलिट्री वाले को, वहां जो सरकार है उसके ऊपर। तो बहुत सारा इलाका है जहां म्यांमार की आर्मी के हाथ से कंट्रोल चला गया है। और वो इलाका कौन सा है? वो इंडिया से सटा हुआ रखाइन इलाका कहते हैं। और ये लोग जो वहां लड़ रहे हैं अपने आप को अराकान आर्मी कहते हैं। तो क्या डिजाइन है, क्या हो रहा है इस इलाके में? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नीचे बांग्लादेश, इधर म्यांमार। ये मैप आपने देखा। अब जरा एक बात करते हैं जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में सरकार जो गई, वो कहा जा रहा है कि भाई देखिए, हमको अमेरिकन ने साफ साफ कहा था कि सेंट मार्टिन आइलैंड छोड़ो, कॉक्स बाजार, चिटग्राम, ये जो कुछ इलाका है वो भी छोड़ो, हमें वहां पे आर्मी बेस बनाने दो, क्योंकि हमको चाइना से पंगा लेना है। चाइना को कंट्रोल करने के लिए वो जगह चाहिए। इंडिया इसके फेवर में नहीं है। भाई चाइना को कंट्रोल करना है, आप हम लोग करेंगे ना। आपका वहां होना जरूरी क्यों जरूरी है? कल आप फिर हमें परेशान करोगे। तो हिंदुस्तान शेख हसीना के साथ था, लेकिन वहां फिर वही आर्मी को पैसे दे करके, इधर करके उधर करके आपने हटा दिया। अब जरा अमेरिका वहां क्यों आना चाहता है? क्योंकि फिर यही सीधा म्यांमार से ऊपर तो चाइना ही है। अगर आप मैप में देख रहे हैं तो मिजोरम के ऊपर मणिपुर, मणिपुर पर नागालैंड, नागालैंड के ऊपर अरुणाचल, अरुणाचल के ऊपर चाइना। तो जो एक्सपर्ट्स हैं इस इलाके के, जो अमेरिकन डिजाइन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके हिसाब से जो थ्योरी है वो मैप के हिसाब से समझिए। अब ये देखिए, ये 3 कलर है। इसमें एक कलर बांग्लादेश का है, जिसमें कॉक्स बाजार, चिटग्राम इलाका है, सेंट मार्टिन है, आगे एक आइलैंड है। और फिर इंडिया का वो इलाका है जिसमें मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, इसका कुछ इलाका। और इस साइड म्यांमार में इरावदी रिवर है, उसके वेस्ट में। ये दरअसल बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार का ये टेरिटरी को काट के ये लोग एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाह रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के नाम पे। भाई कहीं कहीं भाई ये काम मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका अफ्रीका में बहुत जगह कर चुका है। ये वेस्टर्न पावर्स जो है अफ्रीका में ये गंदगी फैला चुके हैं। तो ये जो क्रिश्चियन स्टेट का आप ये मैप देखिए कि जहां पे ये क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाह रहे हैं, ये प्लान है इनका। ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। क्यों बन रहा है प्लान? कहां से आ रही है ताकत, कहां से आ रही है शक्ति? क्या है इस इलाके का सबसे अहम हिस्सा? ये ड्रग्स की पैदावार का सबसे बड़ा इलाका है। और एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो भी सरकार ड्रग्स के खिलाफ मुहिम उठाएगी, वो सरकार बचेगी नहीं। श्रीलंका में पब्लिक घुस गई, क्यों? क्या हुआ? ड्रग्स के खिलाफ।
ये म्यांमार, ये जो अभी मणिपुर में हुआ, क्यों हुआ? क्यों राहुल बार बार वहां जाते हैं? क्योंकि सरकार ने 2022-2023 के बीच ड्रग्स के ऊपर कड़ा प्रहार किया। और ये जो बॉर्डर है मणिपुर में, वहां फेंसिंग नहीं है। ये बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि इंडिया फेंसिंग करना चाह रहा है। फेंसिंग क्यों नहीं है? तो वही तमाशा, ये ट्राइबल राइट है, हम तो क्योंकि इधर भी रहेंगे उधर भी रहे, हमारा जान पहचान आना जाना सब लगा रहता है ना। तो ऐसा किया गया है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर के 5-10 किलोमीटर इधर, बॉर्डर के 5-10 किलोमीटर उधर, ये फ्री फ्लो है, फ्री फ्लो। और यहीं पे ड्रग्स पैदा किया जाता है, खेती होती है। तो भाई ठीक है, इस चक्कर में आपको हम यहां पे फ्री हैंड तो देंगे नहीं, फ्री हैंड हम नहीं देंगे। बर्मा में होता है, म्यांमार में होता है, लाओस, थाईलैंड, ये गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है ड्रग्स का, दुनिया का सबसे बदनाम जगह है। तो ये म्यांमार से सटा हुआ, तो ये बीजेपी के मुख्यमंत्री बोले कि ड्रग्स वग्स नहीं चलेगा, एक्शन लेना चालू कर दिया। तो जो सरकारी आंकड़ा है कि इन्होंने रेड करना शुरू किया तो 60,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त कर लिया। कितना? 60,000 करोड़, 60,000 करोड़। और 20,000 हेक्टेयर जमीन, 20,000 हेक्टेयर जमीन को वो चलवा दिया वहां पे जेसीबी, हटाओ, नहीं पॉपी वॉपी कुछ नहीं होगा। तो ड्रग कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया। 366 केस रजिस्टर किए और 2,000 लोगों को ये नारकोटिक्स के आरोप में जेल में डाला, बेल वेल नहीं मिला। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ कि वो बवाल शुरू हो गया। लेकिन ये कौन कर रहा है? ये ड्रग्स लॉर्ड्स को वहां पे कौन क्या कर रहा है? अब यहां पे जो मैं कह रहा था, ये क्यों बार बार राहुल गांधी जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि ये जो पूरा ड्रग्स का जो खेल है, ये जॉर्ज सोरोस चलाता है। 1995 में जॉर्ज सोरोस ने प्रोजेक्ट बर्मा शुरू किया। और मैं एक बैकग्राउंड दे दूं आपको। जॉर्ज सोरोस का धंधा अमेरिका में भी यही था पहले, ड्रग्स का, ये कि ड्रग्स का जो है मेडिकल यूज हो, मैरिजुआना का जो है, वो गांजा का बाकायदा उसका मेडिकल यूज होता है और इसलिए उसको लीगलाइज किया जाए। और ये काम 1996 में इसने कैलिफोर्निया में करवा लिया था। फिर उसके बाद इसने एरेगॉन, अलास्का, वॉशिंगटन, हर जगह ये जो है पैसे दे करके, नेताओं को खरीद करके, बिलियनर आदमी है, ये काम इसका धंधा था। लेकिन वहां मामला ये उस तरीके से फंस गया क्योंकि ये सारा चीज जो है मैरिजुआना वगैरह जो मंगवाता था, ये सब कोलंबिया के ड्रग कार्टेल, वो कैली कार्टेल है एक, उसके साथ इसका नाम जुड़ गया और ये सब कुछ धंधा बंद हो गया। तो फिर इसने क्या किया? वो लैटिन अमेरिका छोड़ के इस गोल्डन ट्रायंगल के ऊपर आ गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। अब कैसे करता है मैं आपको बताऊं कहानी कि पहले ड्रग्स वगैरह तो था लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता था, है ना। ये जॉर्ज सोरोस का धंधा मैं बता रहा हूं। तो होता यह था कि भाई कोई यूज ही नहीं करता, तो इसने क्या किया? एंटी ड्रग्स कैंपेन स्टार्ट किया, एनजीओ खुलवाया। ये झोलटंगे सब जो हिंदुस्तान में है ना, आते हैं ये सब जॉर्ज सोरोस का माल खा खा करके ज्ञान बांटने के लिए। तो वैसे ही पूरे यूरोप और अमेरिका में इसने यूनिवर्सिटीज में काम शुरू करवा दिया। क्या? एंटी ड्रग्स सेमिनार हो रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में। जहां कोई ड्रग्स नहीं ले रहा है वहां पे लगा दिया। क्या? ड्रग्स से दूर रहे। जिसको नहीं भी मालूम उसको ही पता। ठीक,
इसका खुलासा तो 80s में जाकर के हुआ, जब अचानक से हिप्पी उप्पी सब वहां पे ये सब कल्चर शुरू हो गया। ये तो बाद में 90s में जाकर के लोगों ने जब रिसर्च करना शुरू किया कि भाई ये लोग को फंड कौन कर रहा था, ये क्या कर रहा था, कैसे क्या हो रहा, मालूम चल रहा है कि ड्रग कार्टेल वाले ही इस ड्रग विरोधी अभियान को फंड कर रहे थे। तो मुझे याद आया कि दादाजी मेरे कहते थे कि हिंदुस्तान में पहले कोई चाय नहीं पीता था, तो अंग्रेज जो है घूम घूम के मुफ्त में चाय पिलाते थे, मुफ्त में चाय पियो, और सब पी करके बड़ा मस्त होते थे। बाद में लत लग गई, अब चाय का बिजनेस शुरू हो गया। ये धंधा है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां इसने म्यांमार में डेमोक्रेसी लाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन में वो साउथ ईस्ट एशिया में लीडरशिप को डेवलप करने के लिए बनाया, और उसमें तमाम तरह के लोग थे। सोनिया गांधी भी थी। अब देखिए कैसे कनेक्शन जुड़ रहा है। अब सोनिया गांधी भी है और आंग सान सू भी है इसके अंदर, और भी जेल में है। और वहां पे मिलिट्री जुंटा के खिलाफ डेमोक्रेसी के नाम पे, बताइए, देखिए जैसे कैसे एक नोबेल प्राइज मिला हुआ है नीचे बांग्लादेश में, बनाया ना उसको चीफ, तो आंग सान सू को भी बना दिया था नोबेल प्राइज, पीस प्राइज, यही सब पैसे वैसे दे करके, पैसे वैसे दे करके। और वहां पे डेमोक्रेसी का जो है पूरा बवाल जो है इन लोगों ने शुरू किया। एक तस्वीर को देखिए, आंग सान सू गई थी अमेरिका, तो बाकायदा मुलाकात हो रही है जॉर्ज सोरोस के साथ, तस्वीरें। भाई ये डर्टी फेलो ये पूरी दुनिया में आतंक मचवाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरवाता है, रिजीम चेंज करवाता है, उसके साथ तुम वहां पे क्या कर रही हो, गुटरगू। तब बात समझ में आई कि उसके बाद आंग सान सू जो है सी रोज टू द पावर, और वहां पे ड्रग्स का धंधा फिर से शुरू कर दिया, तो आप ये देखिए कनेक्शन कहां है। अब उसके बाद क्या होता है कि वहां पे फिर से मिलिट्री आ जाती है और ये लोग भाग जाते हैं। आंग सान सू की जो है उसको डाल दिया जेल के अंदर, वो जेल में पड़ी हुई है। लेकिन ये लोग अब वहां पे सरकार के खिलाफ, और वहां जो मिलिट्री हुंटा है उसको चाहने की मदद है। और ये जो रेबल है जो ड्रोन से अटैक कर रहे हैं म्यांमार के ऊपर, वो अमेरिका के द्वारा प्रायोजित है। अमेरिका क्यों घुसना चाह रहा है? क्योंकि अमेरिका यहां पे क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाह रहा है। वहां से देखिए किस तरह से भगाएगा। ये जो वही इलाका है, ये रखाइन इलाका जो है, यहीं से रोहिंग्याज आए हैं, यहीं से मार मार के भगाया रोहिंग्याज को, वो खाली हो गया है। अब यहां पे एक सरकार तो गई, दूसरी सरकार को, म्यांमार की सरकार को पलटने की तैयारी चल रही है, इसलिए ये अटैक हो रहा है। और हिंदुस्तान का भी कुछ इलाका उसको चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि यहां पे ड्रोन से अटैक करवा रहे हो। ये साफ साफ थ्योरी नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि वहां की मिलिट्री करवा रही है, चाइना करवा रहा है, या फिर अमेरिका करवा रहा है। लेकिन ये थ्योरी तो साफ साफ नजर आ रही है। और इसीलिए जब अब ये सारी खेल बॉर्डर के बाहर चल रहा है, म्यांमार में चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, अमेरिका प्ले कर रहा है, सोरोस प्ले कर रहा है, चाइनीज एंगल है, ये एक अमेच्योर पॉलिटिशियन जिसको हम लोग समझते हैं मैच्योर, वो हर बार मणिपुर में जाकर के तमाशा क्या कर रहा है। इस बीच विदेश भी भागने वाले हैं, विदेश भी जा रहे हैं वो, वहां पे सब ये जॉर्ज सोरोस के चमचों से मिलेगा जाकर के। आप ये बताइए कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। नीड ये है कि अपने बॉर्डर को हम सुरक्षित करें। अमेरिका को जो करना है बांग्लादेश में करो, अमेरिका को जो करना है आप म्यांमार में करो, वहां के जुंटा को हटाओ, वहां ड्रोन चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन हिंदुस्तान की टेरिटरी के 1 इंच भी हम कहीं कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था कब होगी?
आप सरकार को गालियां देते रहोगे, मणिपुर में कुछ नहीं हो रहा, मणिपुर में कुछ नहीं, आप खुद जाकर के कहोगे कि मणिपुर को तो आप देखिए राहुल गांधी की भाषा, कि हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल की ये जो क्या नाम है कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, ये पहले से ही बोल रहा है। आप ये कह दो, और जो मैं बात कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को टैग करके ये सवाल पूछिए, विल ही एवर से दैट ही इज अगेंस्ट। और ये जो कुकी है वो क्या चाह रहे हैं? वो तो यही चाह रहे हैं ना कि भाई हमको एक क्रिश्चियन स्टेट चाहिए, और जहां ड्रोन का हमला हो रहा है वो कौन? मैती हिंदू, मैती हिंदू, हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है। मैं एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं कि क्या राहुल गांधी ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ही इज अगेंस्ट अ क्रिश्चियन स्टेट विद इन इंडिया व्हाट दीज कुकीज आर डिमांडिंग? वैलिड डिमांड है। आप शांति चाहते हो ना, नॉर्मलसी चाहते हो, से दिस। क्योंकि जो ड्रोन से हमला कर रहा है, देयर डिमांड इज वेरी क्लियर, दे वांट अ क्रिश्चियन स्टेट। मिजोरम ऑलरेडी वहां पे 90% से ऊपर जो है क्रिश्चियंस हैं, आधा नागालैंड में क्रिश्चियंस हैं, मणिपुर में आधा क्रिश्चियन है। आप ये देखिए जो जो एक्सपर्ट्स जो मैप बना करके बता रहे हैं, आज यही आंदोलन आप बवाल करोगे, पीछे जो है अमेरिका एक स्टेट जो है क्रिश्चियन स्टेट बांग्लादेश म्यांमार लेकर के बनाएगा, ये कहेंगे कि भाई हम तो उसमें ज्वाइन करेंगे। तब क्या करेंगे ये? तब राहुल गांधी को कहां ढूंढेंगे हम लोग? ये वहां जाता है, ही मस्ट से कि ही इज अगेंस्ट अ क्रिश्चियन स्टेट। जो डिमांड तुम्हारी है वो गलत है, ये कभी नहीं कहेगा। और क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो किसी ने हिंडनबर्ग को खड़ा किया, जॉर्ज सोरोस ने। जॉर्ज सोरोस कह रहा है अडानी के खिलाफ हमला करो, मोदी हट जाएगा, और ये उसके चेले के माफिक यहां पे अडानी अडानी करता रहता है। कोई छुपी हुई बात है? तो आप ये समझिए, ये राहुल गांधी कितना डेंजरस गेम खेल रहा है। भाई चुनाव में तुम नहीं हरा सकते तो देश को तोड़ने के धंधे में लग जाओगे तुम लोग। और अगर ऐसी बात नहीं है तो कांग्रेस पार्टी शुड डिक्लेयर कि जो ड्रोन से हमले हो रहे हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त है, एंड वी आर अगेंस्ट अ क्रिश्चियन स्टेट विद इन मणिपुर। ये बात कह देंगे तो ये जो आरोप है वो धुल जाएगा। नहीं तो लोग यही कहेंगे कि किससे किससे हाथ मिला करके ये देश को तोड़ने में लगा हुआ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर सरकार ने इस ड्रोन अटैक की जांच करने के लिए हाई लेवल कमेटी का भी गठन कर दिया है। तो वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी कहा है कि आम लोगों और सुरक्षा कर्मियों के ऊपर ड्रोन से बम गिराने की घटना आतंकी घटना है, लेकिन इसके पीछे खेल कुछ और चल रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।